विटामिन्स देयर सोर्सेस एंड डिफिशियंसी डिजीजेज। ओके, इसके बारे में जानते हैं क्या होते हैं इसके सोर्स क्या है और इसके डिफिशियंसीज क्या है। पहले बताते हैं सबसे पहले विटामिन ए। इसके मुख्य सोर्स कहाँ से है, कहाँ से मिलते हैं हमको? एग्स और बटर से। इसके रोग क्या है, इसकी कमी से होने वाले रोग क्या है? स्किन के रोग होते हैं और नाइट ब्लाइंडनेस होते हैं। ओके उसके बाद देखते हैं आगे क्या है कि विटामिन B1। ओके, विटामिन B1 के मुख्य सोर्स क्या क्या है? चावल, राइस और फ्रूट्स। इससे कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? डिफिशियंसी डिजीजेस कौन कौन से? बेरी एंड लॉस ऑफ एपिटाइट। विटामिन B2 इसका सोर्स क्या है? एग्स है और ग्रीन लीफी हरी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स सब्जियां हैं। इससे होने वाले रोग क्या है? होठों का फटना और स्किन डिसऑर्डर, स्किन संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है ना। विटामिन B6 इससे क्या सोर्स है? सीरियल्स और ईस्ट। ठीक है ना, इसको बता ही चुके हैं पहले। इससे कमी से होने वाले रोग क्या है? नर्वस डिस्टर्बेंस एंड कॉन्वुलेंस। ठीक है। उसके बाद देखते हैं विटामिन B12। इसका मेन सोर्स क्या है? बीफ एक्सट्रैक्ट और एग्स। ओके, बीफ, मांस, मछली और अंडे। इससे कमी से होने वाले रोग क्या है? एनीमिया। ओके, इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? एनीमिया। नेक्स्ट है विटामिन C। इसके सोर्स क्या है? मुख्य सोर्स क्या है? मेन सोर्स क्या है? ऑरेंज, टोमेटो। इससे कमी से होने वाले रोग क्या है? स्कर्वी, डेंटल कैरीज और पैरिया। स्कर्वी हो जाता है, ठीक है, मुंह की बीमारियाँ, दांतों में पैरिया हो जाती है। ठीक है ना, दांतों संबंधी बीमारियाँ हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन D। विटामिन D इसके मेन सोर्स क्या है? कॉड लिवर ऑयल और हेलकेट लिवर ऑयल। ठीक है, मतलब कुल मिला के हमारे इसके मेन सोर्स है ऑयल। ठीक, इसकी कमी से होने वाले रोग हैं रिकेट्स। आपने सुना होगा ना, रिकेट्स बॉडी में हो जाते हैं, रिकेट्स इसकी कमी से हो जाते हैं। ओके, इसके बाद क्या है? विटामिन E। घी एंड मिल्क, जो हम घी और मिल्क दूध लेते हैं, घी खाते हैं, इसका मेन सोर्स है विटामिन E क्या। इसकी कमी से होने वाले रोग क्या है? लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर। सेक्सुअल पावर का क्या हुआ? क्षीण होना। और क्या है? डिजनरेशन ऑफ मसल्स फाइबर इन एनिमल्स। ओके, विटामिन H इसकी सोर्स क्या है? ईस्ट और मिल्क। ओके, और इसकी कमी से होने वाले रोग क्या है? डिजीज क्या है? लॉस ऑफ हेयर, बालों का झड़ना। ठीक है, पैरालिसिस। ठीक है, विटामिन K इसके भी क्या है? सीरियल और फिश है। ठीक है, और इसके होने वाले से रोग क्या है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का थक्का जमना। ठीक है ना, इससे कमी से होने वाले रोग है। तो आइए सबसे पहले अब देखते हैं आगे क्या है? मिनरल्स। क्या है? मिनरल्स। ओके, मिनरल्स क्या होते हैं? ठीक है, मिनरल्स आइए जानते हैं मिनरल्स क्या। सबसे पहले मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए, जो हमारे बॉडी इम्पोर्टेंस, बहुत वेरी इंपॉर्टेंस हमारे लिए, जो हमारी बॉडी क्या बनाए रहते हैं? हेल्थी बनाए रहते हैं। क्या बनाए रहते हैं? हेल्दी फंक्शन जो कराते हैं उसको मेंटेन किए रहते हैं। ठीक है, हेल्दी फंक्शन को मेंटेन किए रहते हैं। ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? हमारी बॉडी के जो ग्रोथ होते हैं नहीं, हमारी बॉडी का ग्रोथ के लिए कौन जरूरी है? मिनरल्स जरूरी है। ओके, हमारी बॉडी के मेंटेन के लिए, किसके लिए? हमारी बॉडी की बोन्स, जितनी हमारी बोन्स होती है, बोन्स के डेवलपमेंट होता है, ये किससे होता है? हमारी मिनरल से होता है। ठीक है ना, हमारे टीथ का जो ग्रोथ होता है, ठीक है ना, टीथ का जो ग्रोथ होता है। और RBC किसके लिए? RBC रेड ब्लड सेल्स। ठीक है ना, RBC के लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल? हमारे मिनरल्स हैं। ओके, हमारे मिनरल्स हैं। आगे देखते हैं मिनरल्स कौन कौन से कैसे। सबसे पहले देखिए आयरन, फिर कैल्शियम, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद आयोडीन।
चारों के बारे में पहले जान लेते हैं। इसका आयरन का सोर्स हमें कहाँ से मिलता है? आयरन का सोर्स हमें हरे पत्तेदार सब्जियों, किससे मिलता है? सब्जियों से मिलता है, ठीक है ना। किससे मिलता है? सब्जियों से मिलता है, ओके। ग्रीन वेजिटेबल से, ग्रीन वेजिटेबल से। और उसके बाद किससे मिलता है? जो अंडे होते हैं, एग्स होते हैं ना, देखते हैं ना एग्स, एग्स का जो बीच का पार्ट होता है, ठीक है ना, बीच में जो पार्टीशन होती है, ठीक है, अंडे के अंदर, उससे मिलता है हमको आयरन मिलता है, ठीक है। और किससे मिलता है? और हमको गुड़ से मिलता है। किससे मिलता है? गुड़ से मिलता है, ओके। आयरन, आयरन, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या है? अब इस पे आते हैं फंक्शन क्या है इसके, ठीक है ना। आयरन मिनरल्स के फंक्शन क्या है? हमारे ब्लड, जो हमारा ब्लड है ना, ब्लड में आरबीसी को क्या करना? हीमोग्लोबिन जिसे बोलते हैं, हीमोग्लोबिन एचबी को मेंटेन करना। क्या करना? मेंटेन रखना। किसका, किससे होता है हमारे? ये आयरन से होता है, ओके, समझ आ गया। अब नेक्स्ट है कैल्शियम, ठीक। कैल्शियम देखते हैं ये कहाँ से मिलता है, इसका सोर्स क्या है? तो कैल्शियम का सोर्स है मिल्क, मिल्क हो गया। उसके बाद क्या है? चीज, पनीर। उसके बाद क्या है? एग्स। उसके बाद क्या है? वेजिटेबल, इसमें भी वही ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल। और क्या है? मीट, सीरियल्स, मीट, ठीक है। ये सब क्या है? इसके सोर्स है। अब इसके जान लेते हैं इसके फंक्शन क्या क्या है, क्या इसके वर्क है, ठीक है। क्या करता है ये हमारी बॉडी का जो फॉर्मेशन एंड हार्डनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ, मतलब क्या करता है ये? हमारे बोन्स को हार्ड करता है और हमारे टीथ के जो हार्डनेस है उसको कौन मेंटेन रखता है? हमारा कैल्शियम, ओके, ठीक। नेक्स्ट है फास्फोरस, ओके। फास्फोरस के बारे में जानते हैं। इसके सोर्स कौन कौन से हैं? इसके सोर्स है मिल्क, चीज, पनीर, दूध, पनीर, हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल, ठीक। उसके बाद क्या है? बाजरा, जानते हैं ना बाजरा, बाजरा। और क्या है? नट्स, इसके सोर्स है, ठीक है। अब इसका देखते हैं फंक्शन, क्या देखते हैं? फंक्शन, इसके क्या 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 वर्क है। तो क्या करता है ये हमारी, ये भी क्या करता है? हमारे बोन्स को, इसको, हमारे बोन्स को और हमारे टीथ को, हमारे दांतों को, हमारे हड्डियों को और दांतों को क्या करता है? ये मेंटेन रखता है, ठीक है ना। क्या करता है? उसको मजबूती देता है। आगे देखते हैं आयोडीन, आयोडीन, इसके सोर्स कहाँ से मिलते हैं? इसमें क्या? साल्ट, जो आयोडीन साल्ट आता है ना, उसमें लिखा रहता है आयोडीन नमक, आयोडीन साल्ट और सी फूड से है, ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या है? इसके फंक्शन क्या है? इसके फंक्शन क्या है? क्या करता है ये फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन, फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, ओके। फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, ओके। इसके बाद देखते हैं वाटर,
वाटर। ठीक है, वाटर क्या है हमारे लिए बहुत ही आवश्यक, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी लगभग 70% है। कितना परसेंट? 70% किससे बना हुआ है? वाटर से बना हुआ है। ठीक है, किससे बना हुआ है? और ये वाटर हमारे बॉडी में किस फॉर्म में होता है? हमारे जो सेल्स हैं, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द सेल। हमारे सेल में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? वाटर होता है। ठीक है ना, कुछ वाटर ब्लड और सेल में भी होते हैं, साथ साथ कुछ ब्लड में भी होता है। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी का लगभग 70% हिस्सा किसका है? वाटर का है। ठीक, इसके फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? फूड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट किसका करता है? जो फूड खाते हैं, खाना खाते हैं ना, फूड वेस्टेज, ठीक है ना, इसका क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है ना, गैसेस तो हमारी बॉडी से गैसेस का, इन तीनों का क्या करता है? ये फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, फूड का, वेस्टेज का और गैसेस का। ओके, उसके बाद क्या करता है ये? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था इसके पहले कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये क्या करता है? मेंटेन करता है। मेंटेन करता है कैसे मेंटेन करता है? जो हमारे फूड है, जो फूड खाते हैं उसको क्या करता है? ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल में। ठीक है ना, उसके बाद क्या है? फिर कह रहा है इट रिमूव्स वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी इन फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। ये हमारी बॉडी से वेस्टेज को बाहर निकाल देता है। ठीक है, किस फॉर्म में? यूरिन एंड स्वेट, पसीने से। ठीक, इस फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फाइबर। ठीक है, फाइबर क्या है? फाइबर एक क्या है? हमारी बॉडी का डाइटरी फाइबर। जो फाइबर होता है सबसे पहले कहाँ प्रेजेंट होता है? अब होल जितने भी ग्रेन आते हैं, अनाज होते हैं, ग्रेन्स, नट्स हो गया, ठीक है ना, सीड्स हो गए, ठीक, उसका क्या होगा? फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गई। ठीक है, इन सब में क्या होता है? फाइबर होता है। ओके, ये क्यों जरूरी है? पर ये भी जानते हैं क्यों जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है, एक सेकेंड, जितने भी फाइबर होते हैं ये हमारी बॉडी क्या करती है? ये डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। ठीक है ना, ये तो पता ही है। जितने फाइबर से जो डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, कहाँ तक? हमारे वेस्टेज के फॉर्म में। ठीक है ना, वेस्टेज से बाहर निकल नहीं सकता थ्रू योर ट्यूब। ठीक है ना, हमारे मसल्स क्या करती है इसको? द मसल्स डाइजेस्ट ट्रैक्ट नीड टू बल्क टू पुश अगेंस्ट लाइक स्पेजिंग टूथपेस्ट। तो क्या करते हैं ये? बल्क में हमारे वेस्टेज क्या करता है? मूव कराता है आगे। ठीक है ना, जिससे हमारा क्या हुआ? हमारा वेस्टेज हमारे एरियाज के थ्रू बाहर निकल जाए। ओके, अगला हम बैलेंस डाइट, आगे हम डिफिशियंसी डिजीज आगे हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।